नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 15th ऑफ मार्च 2024 के लिए। सामने निफ्टी का डे चार्ट और इस डे चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन का निर्माण हुआ है मेरी तरफ से। एक ट्रेंड लाइन बनाई गई है और इस ट्रेंड लाइन बनाने के पीछे एक छोटा-सा रीज़न था कि जिस तरीके से कल बाज़ार ने एक हल्की हो भले ही लेकिन एक रिकवरी दिखाई है, वहाँ पर कुछ उम्मीदें, बट उस उम्मीदों के पीछे ये है कि ये कल का बाज़ार जिस तरीके से एक बाउंस बैक किया, उसे हम बाउंस बैक का नाम देंगे, उसे शॉर्ट रिकवरी का नाम देंगे। और उन सब के बीच में 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट निकल के आ जाते हैं। एक जो आज हमने ड्रॉ किया है दैट इज़ 21920। जी हाँ, ये 21,920 वाला एक लेवल ऐसा निकल के आ रहा है जहाँ पर पहले भी हम देख सकते हैं कई बार निफ्टी ने अटेम्प्ट लिया था। तो 21920 के नीचे की अगर क्लोजिंग देता है तो 21,800 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर में अगर निफ्टी को और तेजी बनानी है तो निफ्टी को क्लोजिंग देनी पड़ेगी 22,214। जी हाँ, 22,214 के ऊपर में अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो कुछ अच्छी उम्मीद बनेगी। अदरवाइज अभी फिलहाल जो आसार है, अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है 21920, तो 21,800 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो यहाँ से हम तेज़ी पकड़े या मंदी पकड़े? टू बी वेरी ऑनेस्ट, निफ्टी कहीं न कहीं एक साइडवेज़ फॉर्मेशन बना रहा है। साइडवेज़ फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि आने वाला टाइम अब चुनाव का जैसे-जैसे करीब आता जाएगा, ये यहाँ पर ये मोमेंटम बनता नज़र आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक हम तेज़ी-मंदी देखते रहेंगे और तेज़ी से देखते रहेंगे। ऐसे कंडीशन में हम इस लेवल पे बार-बार आपको कह रहे थे कि आपको कहीं न कहीं कॉशियस लेवल लेते हुए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के तरह की चीज़ें आपको करनी ज़रूरी थी अपने पोर्टफोलियो के लिए। अभी फ़िलहाल 21800 और उससे भी पहले 21920, अगर 21920 तोड़ता है तो 21800 का एक बड़ा सपोर्ट है। 21,800 के नीचे जाने से और गिरावट बढ़ सकती है। ऊपर के लेवल पे अगर आपको लगता है कि बाज़ार में तेज़ी आ रही है तो यहाँ पे कम से कम 22,214 के ऊपर की तेज़ी चाहिएगी निफ्टी में। उसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही आप बाज़ार में वापस से कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं। एज़ ऑफ नाउ चांसेस थोड़ा कम नज़र आता है। बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं आपके लिए। तो बैंक निफ्टी जैसा कि हमने पहले भी कहा 47,000 के नीचे की बैक टू बैक क्लोजिंग दे रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर अगर देखें तो 46,600, जी हाँ, ये करीब-करीब एक लेवल बनता है 46,550 के आसपास का। तो 46,550 के ऊपर में अगर है तब तो दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ से ये फिसलता है क्योंकि 47,000 वाला लेवल बैंक निफ्टी टिका नहीं पा रहा है। अगर ये यहाँ से फिसलता है तो 46,200 पे ही आकर एक इसको सपोर्ट, मेजर सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। तो थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच अभी भी अपनाना है बाज़ार में, क्योंकि कल जो तेज़ी आई, वो कितनी सस्टेनेबल है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि कल की तेज़ी अपने आप में जो मेरे एक्सपीरियंस है, वो थोड़ी-सी सस्पिशियस वाली तेज़ी थी और क कहीं न कहीं हम उसको बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग एज़ वेल एज़ कुछ लोगों को ये लगा होगा कि यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी बन रही है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक 15% 17% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। और इन सब के बीच में अभी भी सावधानी बरतना ज़रूरी है और अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो और आपके खुद के लिए भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।